हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रैक्सी सेट में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे क्लॉक की मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब निकाला जाता है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे क्लॉक का वाटर इमेज निकाली जाती है, यानी कि जल प्रतिबिंब निकाला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में मिरर इमेज के साथ साथ वाटर इमेज के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम वाटर इमेज इजीली कुछ ही सेकंड्स में फाइंड कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर मैंने एक इमेज दिखाई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक क्लॉक है और उसकी वाटर इमेज मैंने आपको दिखाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये पूरा उल्टा सा आपको दिख रहा होगा, सारे नंबर्स उल्टे दिख रहे होंगे। जो सुइयों की पोजीशन है, घड़ी की सुइयों की पोजीशन, वो आपको अलग दिख रही होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो समझ लीजिए, बहुत ईजी है। देखिए मिरर इमेज में मैंने आपको क्या बताया था, जो लेफ्ट और राइट होता है उनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो लेफ्ट में होता है वो राइट में चला जाता है और जो राइट में होता है वो लेफ्ट में चला जाता है। ठीक है, और वहां पे जो मिरर हम प्लेस करते हैं या तो वो लेफ्ट में प्लेस करते हैं या फिर राइट में प्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। वाटर इमेज में आप ये समझ लीजिए कि जो हम मिरर है, मिरर को बॉटम में प्लेस कर रहे हैं, वही समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि पानी क्या होता है, पानी नीचे पर होता है, आपके प्लेन फर्श में होता है। ठीक है, यहाँ आपने नदी में, नदी के सामने जब आप खड़े होंगे तो आपने अपनी शैडो को उसमें देखा होगा। तो पानी कहाँ होता है, नीचे बहता है। तो इसलिए हम ये मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जो मिरर लगा हुआ है, मिरर कहाँ पे है, बॉटम में लगा हुआ है। ठीक है, तो जब मिरर बॉटम में लगा होगा तो उसमें क्या चीजें चेंज रहेंगी और क्या चीजें एज इट इज रहेंगी, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या होता है वाटर इमेज में, जो टॉप होता है यानी कि ऊपर की जो चीज होगी वो चले जाएगी बॉटम में। ठीक है, वो कहाँ चली जाएगी, बॉटम में, यानी कि नीचे। और जो बॉटम की जो चीजें होंगी वो सारी हमको वाटर इमेज में कहाँ दिखाई देंगी, टॉप में दिखाई देंगी, ऊपर दिखाई देंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट होते हैं, लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, अनचेंज होते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये मिरर इमेज का जस्ट उल्टा है। मिरर इमेज में क्या होता था, लेफ्ट की जो चीजें होती थी हमें राइट में शो होती थी और राइट की चीजें कहाँ शो होती थी, लेफ्ट में। ठीक है, टॉप और बॉटम वहां पे अनचेंज रहता था। यहाँ पे उसका उल्टा है, टॉप की जो चीजें होंगी वो हमें बॉटम में शो होंगी, बॉटम की चीजें जो होंगी वो हमें टॉप में शो होंगी, लेफ्ट और राइट क्या होंगे, अनचेंज रहेंगे। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखिए, आपके सामने एक इमेज मैंने लगाई है। इमेज से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेड़ है, बोट है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको इसका शेडो दिखाई दे रही होगी, जो ये शेडो है ये वाटर इमेज ही है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखिए जो पेड़ का जो यहाँ पे है तना वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो नीचे यहाँ जमीन से जो लगा हुआ है वो कहाँ आ चुका है, अगर हम इमेज को देखें यहाँ पे, ये है हमारी वाटर इमेज। ठीक है, यहाँ पे जो ये नीचे वाला पोर्शन है वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है। और जो एक्चुअल इमेज में ऊपर वाला पोर्शन है वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पे देखिए, ये वाटर इमेज है, ऊपर वाली इमेज जो है एक्चुअल इमेज है। यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन है वो इमेज में कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ। ठीक है, लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये राइट साइड में है, तो यहाँ पे भी ये राइट साइड पे ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ये देख लीजिए, जो ये दूसरा ट्री है ये कहाँ पे है, पहले फर्स्ट ट्री के राइट साइड पे है, इसके राइट साइड पे है, तो यहाँ पे भी ये इसके राइट साइड पे ही है। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हुई ना, कि यहाँ पे जो टॉप होता है वो क्या बन जाता है, बॉटम, और जो बॉटम होता है वो क्या बन जाता है, टॉप। लेकिन लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंज नहीं होता है। क्लियर हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक और मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ क्लॉक का, क्योंकि वाटर इमेज हम फिलहाल फाइंड करने वाले हैं क्लॉक की। वैसे डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स की भी आप वाटर इमेज फाइंड कर सकते हैं, वो टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के टॉपिक में मैं आपको क्लॉक की वाटर इमेज फाइंड करना बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो क्लॉक है, क्लॉक में पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्लॉक है, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 9। एक बार मैं पूरी क्लॉक ही बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा कि लेफ्ट और राइट अनचेंज रहते हैं, यानी कि जो पोजीशन है 9 की और जो पोजीशन है 3 की वो चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 9 और 3 को मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन को हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, बेस लाइन। जैसे मिरर इमेज में हमने क्या माना था, 12 और 6। ठीक है, मिरर इमेज में हमने क्या माना था, 12 और 6 को बेस लाइन माना था। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 और 3 को जो मिलाने वाली लाइन है उसको हम मान लेंगे बेस लाइन, क्योंकि 9 और 3 में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, 9 और 3 में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन 9 से ऊपर की जो चीजें हैं वो हमें वाटर इमेज में नीचे दिखाई देंगी, और 9 और 3 से नीचे की जो चीजें हैं वो वाटर इमेज में हमें कहाँ दिखाई देंगी, ऊपर दिखाई देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पे क्या है, 10:20, घड़ी में कितना हो रहा है टाइम, 10:20। ठीक है, ये हमारा 9 और 3 वाली लाइन हो गई, ये बेस लाइन हो गई। तो यहाँ पे देखिए जो घंटे की सुई है वो इस बेस लाइन से यानी कि 9 से कितने ऊपर है, एक पॉइंट से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो सेम वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, बेस लाइन से जो घंटे की सुई होगी यहाँ ऊपर थी तो यहाँ नीचे हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में ही है तो यहाँ भी लेफ्ट साइड में ही रहेगी, साइड में कोई चेंज नहीं होगा, बस टॉप और बॉटम में चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे ये 9 से एक पॉइंट से थोड़ा ज्यादा ऊपर है, तो यहाँ पे ये 9 से एक पॉइंट यानी कि 8 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, घंटे की सुई आ गई। और वैसे ही अगर आप मिनट की सुई की बात करें तो यहाँ पे ये 3 से क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे नीचे है यानी कि 4 पे। ठीक है, तो यहाँ नीचे है तो यहाँ वाटर इमेज में क्या हो जाएगा, वो 3 से ऊपर हो जाएगा, यानी कि कहाँ पर हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा। ठीक है, तो जो घंटे की सुई है वो कहाँ है, हमारी 7 और 8 के बीच में है, और जो मिनट की सुई है वो कहाँ पर है, 2 पर है। तो यानी कि मिनट तो कितने हैं, 10, और घंटे की सुई जो 7 और 8 के बीच में है, तो यानी कि 7 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 7:10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए, जो ये टाइम शो करता है वाटर इमेज में, जो टाइम शो करता है वो रियल टाइम होता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखिए, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ कि अगर 7:10 हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो घंटे की सुई होगी वो 7 के बहुत करीब होगी रियल में। ठीक है, 7 के बहुत पास में होगी, वो 7 और 8 के बीच में तो होगी लेकिन 7 से पास होगी, 8 से दूर होगी। क्योंकि अभी केवल 10 मिनट हैं, केवल 10 मिनट हुए हैं अभी, अब कितने मिनट और होने हैं, 8 बजने में 50 मिनट और हैं। तो यानी कि इतना लंबा रास्ता उसे तय करना है, तो उसको टाइम लगेगा उसमें। ठीक है ना, तो एक्चुअल में ये 7 के पास में होगी, लेकिन जब आप वाटर इमेज की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये 8 के पास में है। ठीक है, 7 और 8 के बीच में तो है लेकिन 8 के पास में है, तो एक्चुअल में ऐसा टाइम पॉसिबल नहीं है। बस ये हम क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा मान लेते हैं कि अगर 7 और 8 के बीच में तो ये जाहिर सी बात है 7 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे, और मिनट की सुई से हम मिनट यहाँ पे निकाल लेते थे। जैसे मिनट की सुई कहाँ पे थी, 2 पे थी, तो वो 10 मिनट होता है, तो इसलिए मैंने 10 मिनट लिख लिया। 7 और 8 के बीच में है तो टाइम क्या हो जाएगा, 7 बजकर, क्योंकि 7 और 8 के बीच में यानी कि 8 अभी बजा नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए हम टाइम क्या लेते हैं, 7:10। ठीक है, तो ये ऐसे हम क्या करते हैं, अपनी वाटर इमेज फाइंड करते हैं किसी भी क्लॉक की, किसी भी टाइम की। ठीक है, इसके अलावा एक शॉर्टकट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्टकट से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी वाटर इमेज फाइंड करनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें से, 1830 में से या फिर 1790 में से। देखिए ये दोनों टाइम एक ही हैं। जैसे मैंने आपको वहां बताया था मिरर इमेज में, पिछली वीडियो में मैंने आपको मिरर इमेज में क्या बताया था कि हम 12 बजे में से उसको माइनस करते हैं, 12 घंटे में से। यहाँ 12 घंटे को मैंने क्या बताया था, वहां पे हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 1160। ठीक है, 1 आवर हमने यहाँ कैरी किया था तो 11 आवर्स और 60 मिनट। सेम वही चीज यहाँ पे भी है, 18 आवर्स 30 मिनट, या फिर 1 आवर और मैं यहाँ कैरी कर दूं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 17 आवर्स और 30 मिनट पहले से हैं, 60 मिनट और हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 90 मिनट। ठीक है, तो आप 18:30 में से उसको माइनस करो, चाहे 17:90 में से उसको माइनस करो। ठीक है, देखो 17:90 में से कब माइनस करना है, जब जो मिनट होंगे वो 30 से ज्यादा होंगे, 30 से ज्यादा होंगे तो आप ये वाले में से माइनस करोगे। ठीक है, और अगर जो मिनट हैं वो 30 से कम है यानी कि 20 मिनट 25 मिनट, ठीक है, तो आप क्या करोगे उस केस में, 1830 में से माइनस करोगे। ठीक है ना, जैसे
पिछले क्वेश्चन की बात करो। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, इस फॉर्मूले से, इस शॉर्टकट से आपका टाइम अलग आ सकता है, और एक्चुअल अगर आप इमेज में से निकालेंगे तो आपका टाइम अलग आ सकता है। जैसे देखिए, मैं आपको इस एग्जांपल में बताता हूँ। हमारा आंसर क्या आया था वैसे, जब हमने सॉल्व किया था इमेज से, तो 7:10 आया था। अब यहाँ पे देखिए, टाइम है मेरे पास 10:20। मैंने कहा था आप इसको क्या करेंगे, 18:30 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 30 में से 20 माइनस हुआ, क्या आ गया, 10, और 18 में से 10 माइनस हुआ तो टाइम क्या आ गया, 8:10। जबकि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7:10। देखिए, अब जो वही बात है कि मैं जो आपको बता रहा था कि एक्चुअल टाइम होता नहीं है। ठीक है ना, जो घंटे की सुई होती है वो 8 के बहुत पास होती है, तो ये रियल टाइम वैसे रियल में होता नहीं है। ठीक है, तो लेकिन जो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको ही ज्यादा प्रेफर करेंगे अगर आपको एग्जाम में, देखिए आपके सामने एग्जाम में शॉर्टकट से सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में है। अगर वो ऑप्शन में है तो आपका वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर वो ऑप्शन में नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे, ये वाली जो मेथड मैंने आपको पहले बताई थी, इस मेथड से उसको सॉल्व करेंगे, और वो ऑप्शन अगर आपका एग्जाम में ऑप्शन में दिया होगा तो आपका वो ऑप्शन सही होगा। अगर मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन के, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ये दिया हो कि 10:20 का जो वाटर इमेज होगी वो क्या होगी। ठीक है, वाटर इमेज क्या होगी, और आपको वो अगर ऑप्शन दे देता है 8:10, 7:10, या कुछ और ले लो, 9:10, या 12:30। ठीक है, 4 ऑप्शन देता है। तो देखिए, ऑप्शन से सॉल्व करने पे हमारा आंसर, सॉरी, शॉर्टकट से सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आया था, 8:10। तो हम पहले 8:10 ही हमारा आंसर होगा, हम उसी को प्रिफर करेंगे। ठीक है, अगर बाय द वे ये ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शन गिवन नहीं होता हमें, ठीक है, तब हम फिर क्या करते, इस मेथड से सॉल्व करते, और तब हमारा आंसर क्या हो जाता, 7:10 होता। ठीक है, अगर आपको दोनों आंसर दिए हुए हैं तो आप पहले शॉर्टकट वाले आंसर को ही प्रेफर करेंगे, वही आपका आंसर होगा। अगर शॉर्टकट से सॉल्व करने पे जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है, तब जाके आप दूसरी मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और अगर वो भी नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर हुआ? तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक शोइंग टाइम एज 8:10। आपको जो टाइम दिया गया है वो दिया है 8:10, और आपको बताना है कि जो उसका वाटर इमेज होगा, जल प्रतिबिंब होगा, वो क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, टाइम को आपने माइनस कर देना है 18:30 में से, यानी कि 8:10 को आपने 18:30 में से माइनस करना है। 30 में से 10 हमारा माइनस होगा तो 20 आ जाएगा, और 18 में से 8 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा हमारा, 10। ठीक है, यानी कि 10:20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 18:30 में से आपने क्या करना है, गिवन टाइम को माइनस करना है, आपकी वाटर इमेज में जो टाइम शो हो रहा वो आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला टाइम है 7:40। ठीक है, सेम आपको क्या करना है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जो टाइम है वो 30 से ज्यादा है, तो आप क्या करने वाले हैं, 17:90 में से माइनस करने वाले हैं। किसको, 7:40 को। 90 में से 40 माइनस यानी कि 50, और 17 में से 7 माइनस, तो आप क्या आ गया हमारा आंसर, 10:50, यानी कि 10:50 क्या होगा, 7:40 की वाटर इमेज में जो टाइम होगा वो कितना होगा, 10:50 होगा। क्लियर हुआ चीजें? ठीक है, आपको पहले शॉर्टकट से ही जाना है। अगर शॉर्टकट से आपका आंसर जो आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है, तब आप क्या करेंगे, इमेज की सहायता से उसको सॉल्व करेंगे, और उससे जो आंसर आ रहा है आप उसको लिखेंगे। ठीक है, अगर वो भी आंसर नहीं होगा तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। लेकिन आप पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, शॉर्टकट वाले को। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो शॉर्टकट की हेल्प से ही बनाता है। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।